अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल महविश वॉइस। मज़ीद वीडियो अपडेट्स के लिए महविश वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी की कुछ हॉरर वाक़यात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आप लोगों को नज़र आ रही होगी, तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज़ मुझे वहाँ सेंड कर सकते हैं। बारिश जोरों पर थी। मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका था। धुंध का समय था। वाइपर गाड़ी के शीशे को साफ करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। सूरज गुरूब होने वाला था और वो जल्द अज जल्द इस इलाके से निकल जाना चाहता था, लेकिन बारिश की वजह से बड़ी दुश्वारी पेश आ रही थी। वो एक नौजवान शख्स था जिसे सैर व सियाहत का बड़ा शौक था और इसी शौक की वजह से वो उस गांव में आया था। उस गांव में साफ व शफाफ नदियाँ और सब्ज़ा था। खूबसूरत परिंदे और आबशारों से गिरता पानी बड़ा ही हसीन मंजर पेश करता था। वो इस इलाके की खूबसूरती में इस कदर खो गया कि उसे वक्त गुजरने का एहसास भी ना हुआ। अचानक बादलों की गरज चमक से उसका ज़हन हाजिर हुआ और उसने घबरा कर इधर उधर देखा और कहा, ओ मेरे खुदा, वक्त गुजरने का तो पता ही ना चला। आसमान की तरफ देखा तो स्याह बादल छाए हुए थे और बिजली चमक रही थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वो अपने आप से मुखातिब हुआ, अगर बारिश हुई तो बड़ा मसला हो जाएगा। वो बड़ी तेज़ी से गाड़ी की तरफ बढ़ा। वो स्टार्ट करके रवाना होने ही वाला था कि अचानक एक शख्स ने उसे इशारे से रोका, जिसने सर पर ऊनी टोपी पहन रखी थी और जिस्म पर लंबा कोट पहने हुए था। उसने कहा, लगता है अजनबी हो बाबू। वो झिंझलाहट और परेशानी के बायस कोई जवाब न दे सका। उससे पहले कि वो कुछ कहता, वो शख्स बोला, रात के वक्त मत जाओ बाबूजी, ये इलाका आसेब ज़दा है, बड़ा ख़तरनाक है। हम यहाँ के बाशिंदे भी रात के वक्त कहीं नहीं जाते। बेहतर यही है कि यहीं कहीं रात बसर कर लो, वरना नुकसान उठाना पड़ेगा। इसे पहले काफ़ी परेशानी थी, उल्टा ये भी इसे परेशान कर रहा था। उसे यकदम गुस्सा आया और कहा, भाई आपकी मेहरबानी, अब आप जा सकते हैं, और गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब भी उसके चेहरे पर गुस्सा वाज़ा था और वो बड़बड़ा रहा था, दुनिया कहाँ पहुँच गई है और इनकी अकल देखो, वही दकियानूसी ख़यालात। इससे पहले कि वो इस इलाके से निकल जाता, बारिश शुरू हो गई। इसने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। वो जल्द अज जल्द इस इलाके से निकल जाना चाहता था। ये गांव और यहाँ के लोग इसके लिए बिल्कुल अजनबी थे कि जहाँ वो रात बसर करता, और ना ही यहाँ कोई मुसाफिर खाना था। एक छोटा सा बाजार था जो सर शाम ही बंद हो जाता था। लोग बारिश और सर्दी से बचने के लिए अपने घरों में दबके बैठे थे। रात ने डेरे जमा लिए थे। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और गांव की बस्तियां भी धुंधली नजर आ रही थीं। वो मुसलसल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक एक छुरियों से लबरेज भयानक चेहरा उसके सामने आ गया। उसे अचानक झटका लगा और पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाई। कीचड़ में ब्रेक लगाने से गाड़ी थोड़ी सी एक तरफ को स्लिप हुई। इतने में वो भयानक शक्ल वाला बूढ़ा शख्स शीशे के करीब आ चुका था। वो उसे बगौर देख रहा था। उसके चेहरे पर पुरअसरार मुस्कुराहट थी। उसे डर लगने लगा था, हलक खुश्क हो चुका था। वो आंखें फाड़े उसे देख रहा था। मुसाफिर हो नौजवान, इस इलाके में अजनबी हो, मेरी बात मानो तो आगे मत जाओ और मेरी झोपड़ी में रात बसर कर लो। सुबह चले जाना, रात के वक्त जाना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ आसेबों का राज है। उसकी आंखों में अनजानी चमक थी। उसके बोलने का अंदाज भी बड़ा अजीब था। अब उसे डर लगने लगा था। उसने लरसते हाथों से गियर बदला और गाड़ी आगे बढ़ा दी। पछताओगे नौजवान, उसने कहका लगाते हुए कहा। खौफ उस पर छाता जा रहा था। अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। वो बदहवास हो चुका था। उसका बस चलता तो वो उड़कर निकल जाता।
اس نے ایکسیلیٹر پر پیر رکھا ہوا تھا۔ اسے کوئی خبر نہ تھی کہ گاڑی کہاں جا رہی ہے اور کیسے جا رہی ہے۔ وہ بہت خوف زدہ تھا اور خوف کے مارے آنکھیں پھاڑے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر سامنے ایک عالی شان محل نما مکان پر پڑی جو روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی امیر کبیر کا مکان ہو، ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا۔ اس مکان کو دیکھ کر اس نے سوچا کہ شاید یہاں رات بسر کرنے کو جگہ مل جائے اور پریشانیوں مصیبت سے چھٹکارا حاصل ہو۔ اب گاڑی کا رخ اس مکان کی طرف تھا۔ بارش مسلسل برس رہی تھی اور وائپر بھی شیشے کو صاف کر رہے تھے۔ گاڑی کو بڑی دشواری پیش آ رہی تھی۔ مکان کے گیٹ پر پہنچتے ہی وہ حیران رہ گیا۔ گیٹ کھلا ہوا تھا، نہ کوئی پہرے دار نہ کوئی محافظ۔ وہ پریشان سوچوں میں کھویا ہوا تھا۔ اسے جب پچھلا واقعہ یاد آیا تو اس پر لرزہ طاری ہو گیا اور فوراً ہی گاڑی سے اتر کر گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ گھبرائے ہوئے جیسے ہی اندر داخل ہوا تو یکدم گیٹ خود بخود بند ہو گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے پیچھے دیکھا مگر وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا خوف خشک ہونے لگا۔ وہ آنکھیں پھاڑے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اب تو اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا جا رہا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے کسی آزاد پنچھی کو ایک دم پنجرے میں قید کر دیا ہو۔ اب اسے بوڑھے شخص کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ زندگی میں پہلی بار اسے پچھتاوا ہوا، کاش اس کی بات مان لی ہوتی۔ وہ پریشان بت سا بنا کھڑا تھا۔ اچانک اس کی نظر برآمدے میں کھڑی ایک حسین و جمیل نوجوان عورت پر پڑی جس کے سیاہ لمبے بال بکھرے کمر سے نیچے تک چلے گئے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس عورت کو دیکھتے ہی وہ ہکا بھکا رہ گیا۔ ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ خوف اس کے چہرے پر واضح تھا۔ اچانک وہ عورت بولی، تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں اجنبی۔ تمہیں یہاں رات گزارنے کے لیے جگہ بھی مل جائے گی اور طعام بھی۔ تم یہاں آرام سے رات گزارنے کے بعد صبح اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جانا۔ یہ ہمارا محل ہے اور یہاں پر ہمارا راج ہے۔ ہمارے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ عورت مسکراتی ہوئی آگے کو بڑھی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے چل پڑا جیسے کوئی انجانی کشش اسے کھینچ رہی ہو۔ عورت مسکراتی ہوئی آگے کو بڑھی۔ محل جتنا باہر سے خوبصورت تھا اس سے کہیں زیادہ وہ اندر سے خوبصورت تھا۔ وہ مختلف راہداریوں سے گزرتے بڑے ہال نما کمرے کے دروازے پر آ کر رک گئے۔ عورت نے عجیب انداز میں مسکرا کر اس نوجوان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ نوجوان پر اب بھی خوف طاری تھا۔ گھبراؤ نہیں اجنبی، عورت نے پر اصرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو مزید حیران ہوا۔ کمرہ اندر سے بہت سجا ہوا تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک بہت بڑی میز رکھی ہوئی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ میز پر بہت قسم کے کھانے چنے ہوئے تھے جن کی خوشبو سے پورا کمرہ مہکا ہوا تھا۔ میز کے سامنے عالیشان کرسی پر نہایت ہی خوبصورت ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ میز کی دوسری طرف ایک اور حسین عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے بھی سیاہ لمبے بال کھلے ہوئے تھے۔ ان کے لبوں پر بھی پر اصرار مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آؤ نوجوان، یہاں بیٹھو، ہم تمہارے انتظار میں ہیں، تم ہمارے مہمان ہو، تمہاری خاطر تواضع کرنا ہمارا فرض ہے۔ میز کے سامنے بیٹھی ہوئی خوبصورت عورت نے بڑی دلکش آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں بڑی چمک تھی۔ وہ اس عورت کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ آنے والی عورت میز کی دوسری طرف بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد تینوں عورتوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کھانا کھانا شروع کر دیا اور اس نوجوان کو بھی کھانا کھانے کی دعوت دی۔ پورے محل میں ایک خاموش حصار چھایا ہوا تھا۔ ہر طرف پر اصرار خاموشی تھی۔ کمرے میں روشنی ہی روشنی تھی۔ ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی اور وہ چاروں خاموش کھانے میں مصروف تھے۔
बड़ा ही सेहर अंगेज मंजर था। वो तीनों बड़े शौक से खाना खा रही थीं, लेकिन नौजवान के हलक से निवाला नीचे जाने को तैयार ना हो रहा था। वो सोचों में परेशान खोया हुआ था। उसे ऐसे लग रहा था कि ये सब कुछ उसकी मर्जी के तहत हो रहा है और वो बेबस हो। खाने से फारिग होकर उस औरत ने, जो उसे साथ लेकर आई थी, उसने कहा, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ाऊं। बेफिक्र होके सुकून की नींद सो जाना, सारी थकावट खत्म हो जाएगी। नौजवान इन औरतों की तरफ देखते हुए रवाना हुआ। उसकी आंखों में खौफ भरा हुआ था और औरतों के लबों पर मकरू मुस्कुराहट रक्सा थी। उनकी आंखों में खासी चमक थी। वो औरत उसे कमरे में छोड़कर वापस उसी कमरे में आ गई और दोनों औरतों के साथ बैठ गई। उसने उनकी नजरों से नजरें मिलाई और मुस्कुराहट बिखेर दी। कमरा बड़ा और रोशन था, हर सहूलत मौजूद थी, लेकिन फिर भी उसे वहां खौफ सा महसूस हो रहा था। वो बेदम होकर बेड पर गिरा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये ख्वाब है या हकीकत। उसने अपनी उंगली काटी तो दर्द हुआ। उसे यकीन आया कि ये ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। तो उसे झुरझुरी सी आ गई। सोच सोच कर वो परेशान हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसकी छठी हिस्स बता रही थी कि खतरा जरूर है। इसी सोचो विचार और परेशानी में आधी रात बीत गई, लेकिन उसे आराम कहाँ। आखिर उसने फैसला किया कि उसे किसी न किसी तरह यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसने अपना दिल मजबूत किया और वहां से भागने का पक्का इरादा कर लिया। आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर इधर उधर झांका तो दूर दूर तक हैबतनाक सुनसानी के सिवा कुछ न था। वो लरस कर रह गया, लेकिन थोड़ी देर बाद हिम्मत करके बाहर निकला और दबे पांव आगे बढ़ने लगा। वो तीनों औरतें उसे कहीं भी नजर न आईं। वो दिल थामे आंखें फाड़े खा जाने वाली खामोशी में आगे बढ़ने लगा। हॉल नुमा कमरे के करीब पहुंचकर वो रुक गया। उसने महसूस किया कि यहाँ कोई है। जब उसने अंदर झांक कर देखा तो पैरों तले से जमीन निकल गई। खून खुश्क होने लगा। एकदम दिल की धड़कन तेज हो गई। आंखें चिपकाए बगैर देखे जा रहा था। थोड़ी देर पहले जहां हसीन और जमील औरतें बैठी हुई थीं, अब वहां बदसूरत और खौफनाक शक्ल वाली औरतें बैठी हुई थीं। उलझे हुए बाल, सियाह चेहरा और दहकते अंगारों जैसी आंखें, लंबे लंबे नाखून, बड़े बड़े डरावने दांत, बहुत खौफनाक लग रही थी। ऐसा दिल हिला देने वाला मंजर देखकर वो दम बखुद रह गया। दिल की धड़कन तेज हो गई थी और जबान खुश्क हो चुकी थी। दहशतनाक मंजर देखकर उसकी सांसें रुक गईं, लेकिन मौत का तसव्वुर करते ही उसे झुरझुरी आ गई और जान बचाने के लिए सर पर दौड़ लगा दी। उसे दौड़ता देखकर वो बौखला गईं और चीख उठी। पकड़ो, शिकार जा रहा है। वो खतरनाक आवाजें निकालते हुए उसके पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन दिल हिला देने वाली चीखों से पूरा महल गूंज उठा। जिंदगी सबको प्यारी होती है और अपनी जान बचाने के लिए ऐसे दौड़ रहा था कि जैसे इसमें बिजली भर दी गई हो। दरवाजा बंद था, लेकिन वो रुका नहीं। उसमें अनजानी कुव्वत आ गई थी और उसका रुख दीवार की तरफ था। दीवार फलांग कर अगले ही लम्हे वो दीवार की दूसरी तरफ कीचड़ में छलांग लगा चुका था। गिरते ही वो उठा और हाँफते हुए फिर दौड़ लगा दी। जैसे ही उसने दीवार से नीचे छलांग लगाई, महल में यकदम अंधेरा छा गया और आलिशान महल की जगह वहां एक पुराना खंडर नजर आने लगा। वो तीनों बदसूरत औरतें खंडर से बाहर ना निकल सकी और वो खौफनाक आवाजों से चीखती चिल्लाती रह गईं। नौजवान को गाड़ी का होश भी ना रहा था। वो अपनी जान बचाने के लिए पीछे देखे बगैर गिरता पड़ता हुआ भाग रहा था। हल्की हल्की बारिश बरस रही थी। अमावस की रातें शुरू हो चुकी थीं। अचानक बिजली चमकी। उसके सामने वही भयानक शक्ल वाला बूढ़ा शख्स खड़ा था, जिसके लबों पर पुरइसरार मुस्कुराहट थी। बारिश और सख्त सर्दी के बावजूद नौजवान पसीने में शराबूर था। भागने से उसकी हालत बिगड़ चुकी थी और खौफ भरी नजरों से उसे देख रहा था। देखा नौजवान,
हमारी बातों का नतीजा सामने आ गया ना। हम ना कहते थे ये इलाका आसिफ ज़दा और ख़तरनाक है। शुक्र करो कि तुम्हारी ज़िंदगी बच गई। अगर चाहो तो अमावस की ये रात हमारे साथ गुजार सकते हो। यहाँ कोई खतरा नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारा यहाँ राज है। बूढ़े शख्स ने खौफनाक अंदाज में कहका लगाते हुए कहा। दोनों झोपड़ी में दाखिल हुए। वहां रखी हुई एक पुरानी सी चारपाई की तरफ बूढ़े ने इशारा करते हुए कहा, तुम इस पर सो जाओ अजनबी, मैं यहाँ नीचे सो जाता हूँ। घबराओ नहीं, यहाँ डरने की जरूरत नहीं। नौजवान खौफजदा नजरों से इधर उधर देखते हुए चारपाई पर लेट गया। खौफ अब भी उस पर छाया हुआ था। वो वाकया याद करके उसके रोंगटे खड़े हो जाते। इस बेचारे को नींद कहाँ आती। खौफ से आंखें बंद किए दिल में यही दुआ करता रहा था कि जल्द सुबह हो जाए और मुसीबतों से छुटकारा हासिल हो। रात के किसी पहर उसने अपने चेहरे पर गर्म सांसें महसूस की और बदबू का झोंका उसके नथनों से टकराया। फौरन आंखें खोली तो खौफ से आंखें बाहर निकल आईं और चीख मारते हुए छलांग लगा दी। वो भयानक शक्ल वाला बूढ़ा शख्स उसकी गर्दन काटने वाला ही था कि उसकी आंख खुल गई और उसने छलांग लगा दी। वो बूढ़ा शख्स अब और भी हैबतनाक लग रहा था। उसका पूरा वजूद गोश्त के लोथड़े की तरह हो चुका था और पूरे जिस्म से बुलबुले से उबल रहे थे, जैसे गर्म पानी में बुलबुले उठते नजर आते हैं, और बदबू भी उन्हीं से आ रही थी। नौजवान भागने ही वाला था कि बूढ़े ने उसे पकड़ लिया। नौजवान खौफनाक अंदाज में चीख रहा था, जबकि वह बूढ़ा किसी दरिंदे की तरह गुर्रा रहा था। नौजवान जहां से भी उसे पकड़ता, उसकी उंगलियां उसके जिस्म में धंसती चली जाती। एक जान लेने की और दूसरा जान बचाने की जंग लड़ रहा था। अचानक बूढ़े शख्स ने नौजवान के हाथ पर चक मारा और गोश्त का टुकड़ा जिस्म से अलग कर दिया। न जाने क्या चीज नौजवान के हाथ में आई कि उसे उठाकर उस बूढ़े शख्स के सर पर दे मारी, तो बूढ़े का सर तरबूज की तरह दो हिस्सों में बट कर रह गया और वो बेजान होकर गिर पड़ा। अब उस बूढ़े के जिस्म से उठते बुलबुले आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे थे। नौजवान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, बूढ़ा मर चुका है। वो आंखें फाड़े उसे देख रहा था। बादल गरज रहे थे। बिजली चमक रही थी और बारिश की फुहार पड़ रही थी। अचानक नौजवान को अपने जिस्म में सरसराहट सी हुई। वो घबरा गया और अपने जिस्म को देखने लगा। सरसराहट सी बढ़ती जा रही थी। उसे बड़ी कराहियत लग रही थी। जब अपने जिस्म को छोड़ा तो दम बखुद रह गया। उसका गोश्त नरम हो चुका था। नौजवान ने अपने जख्म को देखा, वो काला हो चुका था और उसमें छोटे छोटे से बुलबुले उठ रहे थे। नौजवान ने चीखना चिल्लाना शुरू किया। उसका जिस्म भी गोश्त का लोथड़ा बन रहा था और बुलबुले उबल रहे थे। अब वो भी बूढ़े का रूप इख्तियार कर चुका था। वो भी भयानक लग रहा था और वो बेबस कीचड़ में लोटपोट चीख रहा था और उसकी चीखें फिजा में गूंज रही थी और वो सरपट आगे ही आगे भागे जा रहा था।